दलाली, की दलाली, की दलाली। आगे भी हम धमकी दे रहे, अगर वर्कर का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम आगे भी इसी तरह का प्रोटेस्ट फिर से हम अपना रखेंगे आगे का कार्यक्रम। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, पीएम शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, पीएम शर्मा उसमें आओ, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑफिस मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पीएम शर्मा उसमें आओ। आपके प्रशासन से तमाम मजदूर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मोहन शर्मा की दलाली, मोहन शर्मा की दलाली, बेईमान अधिकारी, मजदूरों को, मजदूरों को, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मोहन शर्मा की दलाली, मोहन शर्मा की दलाली, मोहन शर्मा की दलाली, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मोहन शर्मा की दलाली, मोहन शर्मा की दलाली, मोहन शर्मा की दलाली, मजदूरों को, मजदूरों को, मजदूर एकता, मजदूर एकता। 89 सैल्यूट पे वहाँ पे अमन बग्गा जी थे, अमन बग्गा जी सर थे, सब थे वहाँ पे। वहाँ पे एम ए परफेक्ट वाले को जो वहाँ के मृत्युंजय सर थे, अमन बग्गा जी थे, उन्होंने कहा कि एम ए परफेक्ट से लिखवा करके ले आओ। हम चलवा लीजिए, घंटा चलवा लीजिए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, आपके परमिशन नहीं है। आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आप लीगल करो, पर ये तो आप रास्ता रोको, सीधा सीधा रास्ता में तो रोको। आप रास्ता नहीं रोक सकते, रास्ता कहाँ तो फिर सर रास्ता कहाँ रुका है? रास्ते के बाजू में रास्ता यार, आप क्यों कैसी बात? सर नाम बताइए अपना। किशन कुमार मेरा नाम है। और किशन कुमार जी, अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग और काफ़ी आपकी नोकझोंक हो रही थी M3M कर्मचारियों की ओर से, तो क्या मामला है पूरा विस्तार से बताइए और क्या मीटिंग हुई आपकी?
ये मामला है सेक्टर 89 का है, सेल्यूलोट साइट का नाम है, जो M3M में उसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो M3M है। उसके अंडर में सिविल वर्क का काम हुआ था, कोई प्लास्टर किया था, कोई चुनाई किया था, और विभिन्न तरह के जो वहाँ पे जो साइट का जो काम होता है, एक बिल्डिंग बनने का जो काम होता है, उसमें सब लोग कर रहे थे। ये मसला 1.5 साल से चल रहा है। हम लोग कई बार साइट पे भी गए, बातचीत भी हुआ। वहाँ के अधिकारी एक अमन बग्गा जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, और अभी धरना प्रदर्शन करने के बाद जब हम अंदर मीटिंग में गए तो हमें 10 दिन का आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर में इसको जांच करके और मजदूर का भुगतान किया जाएगा। अगर 10 दिन में हम लोग का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर आगे इसी तरह से धरना प्रदर्शन फिर हम लोग करेंगे। नहीं, धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। भुगतान कितना है आपका, पैसा कितना रुका है? भुगतान 15 लाख रुपए का, लगभग 15 लाख रुपए का मजदूरों का भुगतान है। और मजदूर कितने थे? मजदूर लगभग 90 मजदूर के आसपास में वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। उनका बकाया राशि है जो 1.5 साल से M3M कंपनी नहीं दे रही है। और ये जो नोकझोंक हो रही थी, इस पर क्या बात गुफ्तगू हुई है? क्योंकि आप प्रदर्शन करने की आगे भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, आगे भी हम धमकी दे रहे हैं। अगर वर्कर का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम आगे भी इसी तरह का प्रोटेस्ट फिर से हम अपना रखेंगे आगे का कार्यक्रम। और इस बार तो संक्षिप्त हुआ है, उस बार थोड़ा सा बड़े जोर शोर से और बहुत ही भयंकर तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। फिर भी 10 दिन का आप आश्वासन की बात कर रहे हो, तो बातचीत कैसी रही आपकी? क्या लगा? बातचीत सकारात्मक रहा। M3M की तरफ से जो भी अधिकारी थे सकारात्मक बातचीत रहा, और उन्होंने 10 दिन में बोला कि हम इसको जांच करके और आप लोग का जो भी मजदूरों का भुगतान है उसको जांच करके और इसका हम भुगतान के लिए आगे वो कुछ जिम्मेदारी लिए हैं कि हम कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालते हैं और भुगतान हम लोग देंगे। तो इस ये जो 90 मजदूर बता रहे हैं आप, 15 लाख का भुगतान रुका पड़ा है, इन्होंने क्या तैयार किया था सब? जो कि कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह पर काम किया था? साइट का नाम है M3M सेल्यूलोट सेक्टर 89 गुरुग्राम। हाँ। वो वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत तरीके के काम करते हैं वर्कर। कोई सरिया बांधता है, कोई शटरिंग करता है, कोई चुनाई करता है, कोई प्लास्टर करता है। इसी तरह का वहाँ पे काम होता है। और इसी काम का वहाँ पे बकाया ये भुगतान है जो हम आपको बता रहे हैं, जो 15 लाख रुपए के आसपास का जो है वो इसी का बकाया भुगतान है। आपको आपके जो मजदूर हैं वो आपके साथ थे, कुछ थे नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे उन सभी से? मजदूरों से भी बोलेंगे कि हाँ कि अभी 10 दिन का समय मिला है तो 10 दिन हम लोग देख लेते हैं। 10 दिन के बाद अगर सकारात्मक रहा और भुगतान कर दिया गया तो फिर हम आगे। तो क्या लगता है 10 दिनों में ये दे देंगे आपके? अब सकारात्मक उन्होंने बोला तो है कि 10 दिन के अंदर में जांच करके हम आप लोग को करते हैं। हाँ, लेकिन अब उसके बाद ये लोग के अंदर में क्या है नहीं, अब तो ये लोग जानेगा। और M3M के जो बड़े अधिकारी थे उनसे हमारी बातचीत हुई है। और हाँ, अगला क्या कदम होगा आपका? अगला कदम अगर नहीं देते हैं तो फिर से धरना प्रदर्शन होगा। ठीक। तो सिर्फ धरने से काम चलेगा या कोई कानूनी कार्रवाई या कोई एग्रीमेंट के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट या इस तरह से किसी? नहीं, हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है सर कि कोर्ट में जाने से फिर ये मैटर लंबा खिंच जाएगा, वर्करों का शोषण हो जाएगा वहाँ पे। हम लोग फिर से एक बार इनको सूचना देंगे कि अगर आप पेमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो हमसे फिर धरना प्रदर्शन फिर से हम एक बार करेंगे। और इस बार भव्य तरीके से होगा, जो महारैली के तरह होता है, और इस बार होगा। कितने वर्षों से आपकी पेमेंट रुकी हुई है? 1.5 वर्ष से। 1 साल 6 महीने से 1 साल 6 महीने से हम लोग 25 बार कम से कम साइट पे गए अपने मजदूरों के साथ में। हर बार बोला गया कि ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करते करते हम लोग 1.5 साल हो गया। मजबूरन हमको इस स्थिति में आना पड़ा कि हम लोग यहाँ पे धरना के लिए आ गए। ठीक।